आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीयूईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पॉलिटिकल साइंस से होने वाले हैं। तो इसके अंदर हम 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था वो इनमें से किन कंट्रीज से रिलेटेड है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो देखो ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो हुआ था 1961 में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ना वो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है कोल्ड वॉर का। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती रहूंगी, इसे भी ध्यान में रख लेना या कहीं पे नोट कर लो, बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सेड टू बी कोल्ड वॉर एरा इन विच ड्यूरेशन, यानी कि जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टेंशन चल रही थी उसे क्या है, कोल्ड वॉर एरा कहा गया। तो उसी कोल्ड वॉर एरा का हमें यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947 टू 1991, यानी कि ये जो शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर है, वो चला था 1947 से लेके 1991 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिस्ट इज द वन हु केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन बट वर्कड फॉर यूनाइटेड यूगोस्लाविया, यानी कि ऐसा कौन सा लीडर है जिसने क्या है, जो सोवियत यूनियन है जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है, उससे तो दूरी बनाई रखी और क्या है, यूगोस्लाविया को एक करने के लिए काम किया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ ब्रास टीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री सफर्ड डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल फाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटीज, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो क्या है, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया था पॉलिटिकल फाइट्स के ऊपर। और ये जो पॉलिटिकल फाइट्स थी ना वो क्या है, रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर थी, यानी कि रिलीजन और जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको लेकर ये क्या है, फाइट्स हो रही थी इस कंट्री के अंदर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया के अंदर क्या है, रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज को लेकर फाइट थी, जिसकी वजह से उसका क्या है, डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO इज अ मिलिट्री अलायंस लेड बाय विच कंट्री, यानी कि जो CSTO है जिसके में फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है जो किस कंट्री ने लीड किया है, कौन सी कंट्री इसकी लीडर है वो हमें बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियसली तालिबान हैड रूल अफगानिस्तान फ्रॉम डैश अंटिल डैश, यानी कि पहले जो तालिबान थे उन्होंने कब से लेकर कब तक अफगानिस्तान पे राज किया था। और तालिबान क्या है, एक आतंकवादियों का समूह था, किसके अंदर, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1996 टू 2011, यानी कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान के ऊपर 1996 से लेके 2001 तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्व इंडिया यूएसए एंड, यानी कि ये जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है उसके अंदर इंडिया, यूएसए और इसके अलावा कौन सा देश आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है ना वो क्या है, इंडियन ओशन में होती है और इसके अंदर 3 कंट्रीज की नेवी इन्वॉल्व होती है, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QUAD ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इंडिया, द यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अमंग द फॉलोइंग What is common among all the Quad countries? तो पहले तो ये समझो कि ये जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वो 4 कंट्रीज़ के बीच में है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब हमसे पूछा गया है कि इन चारों कंट्रीज़ के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ एंड हैव अ सिमिलर मैरिटाइम इंटरेस्ट्स, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, ऐसी कंट्रीज़ है जिनके अंदर डेमोक्रेसी है और साथ ही साथ इनका क्या है, जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है वो सिमिलर है, यानी कि समुद्र को लेकर जो इंटरेस्ट है वो सभी के सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन, यानी कि जो एशियन है जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इनमें से कौन सी कंट्री उसका मेंबर नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एशियन है वो बनी थी 1967 के अंदर, तो डेट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली
originally an economic union of the post-Soviet state located in East Europe, Western Asia and Central Asia। यानी कि जो पहले के सोवियत स्टेट्स थे, पहले के जो सोवियत कंट्रीज थी, उनकी ऐसी कौन सी इकोनॉमिक यूनियन है जो कि ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर लोकेटेड है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महादेशी ट्राइब इज रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री डैश। यानी कि जो महादेशी ट्राइब है वो इंडिया से तो जुड़ी हुई है, उसके साथ उसका कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ ये महादेशी ट्राइब जुड़ी हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाकिस्तानी जनरल डैश इम्पोज द मिलिट्री रूल इन हिज कंट्री इन द ईयर 1999। यानी कि 1999 के अंदर पाकिस्तान का ऐसा कौन सा मिलिट्री जनरल था जिसने क्या है मिलिट्री रूल लगा दिया था पाकिस्तान के ऊपर? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवेज मुशर्रफ। याद रखना, परवेज मुशर्रफ ने क्या है 1999 में पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री रूल इम्पोज कर दिया था, थोप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लिबरेशन टिग्रिस ऑफ तमिल एलम LTTE which was a guerrilla organization that sought to establish an independent Tamil state alum in northern and eastern Sri Lanka was founded by। यानी कि जो श्रीलंका के अंदर एक गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है LTTE, वो क्या है इस्टेब्लिश करना चाहती है अपना एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, यानी कि उनका अलग से ही एक तमिल स्टेट हो जिसका नाम वो देंगे तमिल एलम, और ये थी नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका के अंदर। तो अब हमें ये बताना है कि ये LTTE फाउंड किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलू पिल्लई प्रभाकरन। यानी कि इसके फाउंडर है विलू पिल्लई प्रभाकरन। और याद रखना, LTTE की फुल फॉर्म है लिबरेशन टिग्रिस ऑफ तमिल एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर वाज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर साइंड बाय 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वो उसके 51 ओरिजिनल मेंबर्स ने साइन किया था। तो हमें बताना है कि वो कहाँ पर साइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और याद रहे कि जो UN डे है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी। यानी कि जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनेवा। चलो इसको याद करने की है ना एक ट्रिक बताती हूँ। तो ये जनेवा से जन याद रखो, जन का मतलब होता है लोग। तो लोग क्या है रेड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं रेड क्रॉस कर रहे हैं। तो याद रख लेना, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का हेडक्वार्टर है जनेवा में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट। यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये जो जनेवा है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। और देखो आप चीज़ क्या है, ध्यान रखो कि जो जन है वही तो क्या है ट्रेड करते हैं, अब लोग होंगे वही तो ट्रेड करेंगे ना, तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रह्मोस अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच फॉरेन कंट्री एंड इंडियन एजेंसी। यानी कि जो ब्रह्मोस नाम की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका क्या है जॉइंट वेंचर है इंडिया और ऐसी कौन सी फॉरेन एजेंसी है उसके बीच में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रशिया एंड DRDO। तो DRDO की क्या फुल फॉर्म है जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वाज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो HDI है वो सबसे पहले किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी वॉज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू प्रोवाइड एमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन द कंट्री अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। यानी कि ऐसी कौन सी एजेंसी बनाई यूनाइटेड नेशंस ने जिससे वो क्या है एमरजेंसी फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाए बच्चे और माँ को ऐसे देशों के अंदर जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 से नुकसान पहुँचा है। तो ऐसी एजेंसी बनाई थी यूनाइटेड नेशन ने, यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक साइलेंट स्प्रिंग। यानी कि जो साइलेंट स्प्रिंग नाम की बुक है उसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बारे में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से ओजोन लेयर क्या है डिप्लीट होती है, उनके बारे में था ये। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज UNFCCC स्टैंड्स फॉर, यानी कि UNFCCC किसके लिए स्टैंड करती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये हुई थी 1992 के अंदर, तो डेट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय विच एग्रीमेंट, यानी कि जो WTO है वो किस एग्रीमेंट से एस्टैब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्केश एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्री-एक्जिट रेफर्स टू द ग्रेट ब्रिटेन लिविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ग्रेट ब्रिटेन ने क्या है छोड़ दी थी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए उसे क्या है ब्री-एक्जिट कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन। तो ग्रेट ब्रिटेन ने क्या है यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है The policy of liberalization, privatization and globalization was announced as new economic policy by Prime Minister, यानी कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की थी जिसमें क्या है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है अनाउंस की थी, और ये की थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन रेकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर OBC कैंडिडेट्स इन ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि सभी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर ऐसा कौन सा कमीशन है जिसने रेकमेंड की थी 27% रिजर्वेशन OBC कैंडिडेट्स के लिए, और OBC की फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंडल कमीशन। तो ये रेकमेंडेशन दी थी मंडल कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड पाकिस्तान हैड साइंड द डैश अंडर विच द टू कंट्रीज एग्रीड टू सॉर्ट आउट डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स बायलैटरली, यानी कि भारत और पाकिस्तान ने ऐसा क्या साइन किया था जिनकी वजह से इन दो कंट्रीज के बीच में झगड़े चल रहे हैं वो क्या है सॉल्व कर लें बायलैटरली, यानी कि दोनों मिलकर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिमला पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बहुजन समाज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश। एक चीज़ तो ये याद रखो कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो बनी थी 1984 के अंदर, तो हमें ये बताना है कि किसके लीडरशिप के अंडर ये जो पार्टी है वो बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांशीराम। तो कांशीराम की लीडरशिप के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनी थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद इंसिडेंट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किसका एग्जाम्पल है जो बाबरी मस्जिद इंसिडेंट हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम्युनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जो जनता दल बनी थी उसका क्या निशान था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा पार्टी, यानी कि जो ऑल इंडिया किसान सभा पार्टी है उसकी खोज किसने की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहानंद सरस्वती। तो देखो इसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। इस पार्टी के अंदर किसान नाम है और किसान की मदद किसने की, किसान की मदद की सरस्वती ने। ठीक है, ये याद रख लेना, सरस्वती जी ने क्या है किसान की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांता हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट विद ट्राइबल पॉपुलेशन इन, यानी कि जो वेदांता है वो क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ झगड़े में था, कहाँ पर था वो हमें बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो इनमें से किस साल हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1984 यानी कि 1984 में। और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर जो इंदिरा गांधी थी हमारी जो PM थी उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महबूबा मुफ्ती द एक्स चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि महबूबा मुफ्ती जो पहले CM थी जम्मू और कश्मीर की वो कौन सी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी से है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंट रिवोक्ड आर्टिकल 370 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि हाल ही में जो आर्टिकल हटाया गया 370 वो इनमें से कौन सी स्टेट से रिलेटेड है इंडिया की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर। तो कश्मीर के अंदर से जो आर्टिकल 370 है वो हटाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांता हैज़ बीन इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट विद ट्राइबल पॉपुलेशन इन, यानी कि जो वेदांता है वो क्या है, एक डिस्प्यूट के साथ उलझी हुई है ट्राइबल पॉपुलेशन में, तो वो कहाँ पर है ये बताना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, यानी कि स्टेट के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो उसमें किस तरीके की इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी हैज नॉट बीन प्रोक्लेमेटेड इन इंडिया सो फार, यानी कि भारत के अंदर इनमें से कौन सी इमरजेंसी नहीं घोषित की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी इन 1975, यानी कि भारत के पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या है इमरजेंसी की घोषणा की थी 1975 में। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण वॉज गिवन द टाइटल ऑफ डैश, यानी कि जयप्रकाश नारायण को क्या टाइटल दिया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारकुंडे कमेटी 1957 वॉज कंसर्न्ड विद, यानी कि जो तारकुंडे कमेटी है 1975 में बनी थी वो किससे ताल्लुक़ रखती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी कि जो इलेक्शंस के अंदर रिफॉर्म्स करने हैं उससे ये जो तारकुंडे कमेटी है वो कंसर्न्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स, यानी कि जो नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी थी वो इनमें से किस 5-year प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड 5-year प्लान। तो जो नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी थी डेवलपमेंट की वो सेकेंड 5-year प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इनमें से कौन सी कमेटी के मेंबर नहीं थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेहरू लियाकत पैक्ट वॉज साइंड इन, यानी कि जो नेहरू और लियाकत के बीच में पैक्ट साइन हुआ था वो कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज यारलंग तसांगपो इन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे क्या है यारलंग तसांगपो नाम से भी जाना जाता है जो तिब्बत रीजन है चाइना का उसके अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन हरोद डोमर मॉडल विद मॉडिफिकेशन, यानी कि कौन सा 5-year प्लान बेस्ड था हरोद डोमर मॉडल पे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट 5-year प्लान। तो पहला 5-year प्लान था वो क्या है हरोद डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजाकर्स रजिस्टर्ड द, यानी कि जो रजाकर्स थे हैदराबाद के अंदर जो आर्मी थी रजाकर्स उन्होंने का विरोध किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, यानी कि वो विरोध करते थे कि हैदराबाद स्टेट क्या है इंडिया के अंदर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चातीवू आइलैंड वॉज सीडेड बाय इंडिया टू विच कंट्री इन 1974, यानी कि 1974 के अंदर कच्चातीवू नाम का जो द्वीप था वो इंडिया ने किस देश को सौंप दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। सीडेड का मतलब होता है किसी को सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिटिल बॉय, लिटिल बॉय क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द फिजन बॉम्ब ड्रॉप्ड एट हिरोशिमा, यानी कि ऐसा फिजन बॉम्ब जो कि क्या है हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा सही मैच किया गया है वो बताना है। तो देखते हैं रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1990, तो ये क्या सही है कि जो जर्मनी की रीयूनिफिकेशन थी वो 1990 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है मैच किया हुआ। दूसरा है कोरियन वॉर इन 1950, जो कोरिया का वॉर था वो 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1991, तो अपने दिमाग पे जोर डालो और ये सोचो कि क्या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1991 में हुआ था। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में।
नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन है क्या वो 1962 में हुआ था? नहीं, ये गलत है। तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 के अंदर। तो ये जो थर्ड और फोर्थ है वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से किन की जिंदगियों में सुधार आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से किसी की भी ज़िंदगी में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, सुधार नहीं आया। तो यहीं पर आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ख़त्म होते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। और हाँ, यहीं पर वीडियोस ख़त्म नहीं होती, अभी और भी वीडियोस आने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, तो चैनल पर बने रहना, इसे सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही अगर आपने ज्योग्राफी की वीडियोस नहीं देखी है मॉक टेस्ट की, तो वो भी देख लेना, उसकी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं।